सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में आप भले चंगे हैं। आज हम विशेष एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख तकलीफें परेशानियां आ जाती हैं, उन परेशानियों के दौर में प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे संभालते हैं, हमसे क्या कहते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती 8, उसकी हम पढ़ेंगे 23 से लेके 27 तक। क्या लिखा है? जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। झील में प्रियो क्या उठा? एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। नाव क्या करने लगी? ढकने लगी। और वह सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे मेरे प्रिय भाई बहनों? वो सो रहे थे। लेकिन बाहर क्या आया हुआ है? तूफान आया। क्या प्रभु को नहीं पता कि बाहर तूफान है? क्या प्रभु नहीं जानते कि चेला विपत्ति में है? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मेरा विश्वास ये कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह और चेले उस नगर के लिए जाने के लिए रवाना हुए होंगे, तो प्रभु को पहले से ही मालूम था कि तूफान उठेगा, तूफान क्या आएगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी रीति से हमारे जीवन में जब नाना प्रकार के दुख, कलेशों और संकटों का तूफान उठता है, तो आप ये ना सोचें कि ये तूफान के बारे में सिर्फ आपको ही पता है। आपके बीच में एक है जो आपकी हर एक गतिविधि के ऊपर, आपकी और आपके जीवन की हर एक गतिविधि के ऊपर नजर रखता है। हालेलुया। आप बिल्कुल भी घबराए ना। आप जब परेशानियां आ जाती हैं, हमारे जीवन में जब नाना प्रकार के दुख कलेश आ जाते हैं, हम क्या करने लगते हैं? हम घबराने लगते हैं कि पता नहीं, अब तो मैं गई, अब तो मेरा भविष्य का कुछ नहीं हो सकता, या अब तो मेरे जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, अब तो शायद मैं बचूंगी या नहीं, ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं, ये कलेश मेरा पीछा छोड़ेंगे या नहीं। 100 तरह की परेशानियां हमें घेर लेती। तो उन समय के दौरान हमारे मन में क्या विचार उठते हैं कि हम नाश हो जाएंगे या हम नाश हुए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया और कहा। क्या कहा? हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है मेरे भाई बहनों? उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। आमीन। इंसान तब तक देखता रहता है, ये इन्होंने एकदम से नहीं कह दिया कि हम नष्ट हुए जाते। जब कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो गई, तब इन्होंने जाकर के परमेश्वर के पास जाके ये शब्द गए। जब इनको अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से दिखाई देने लग गया, अपनी शारीरिक आंखों से दिखाई देने लग गया कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं, तो इनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। वो विश्वास की आंखें बंद हो गई। वो ऐसे मान लीजिए कि वो विश्वास की आंखों के ऊपर उस शैतान के विचार ने कब्जा कर लिया, और इन्होंने शैतान की बात में आके बोलना शुरू कर दिया कि हे स्वामी उठो, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। तो प्रभु उठे। हमारे साथ भी क्या होता है? इन्होंने ऐसे नहीं कह दिया है कि थोड़ी सी लहर आई और ओ स्वामी उठो उठो हम नष्ट हुए जा रहे हैं। नहीं, जब पूरे हालात डगमगाने लगे,
जब पूरी नाव पूरी तरह से डगमगाने लगी, तब जा करके इनको, जब इनकी शारीरिक रीति से, इनकी शारीरिक आंखों से, इनके शारीरिक मन में ये एहसास होना शुरू हो गया, शैतान ने ये एहसास डालना शुरू कर दिया कि अब तो बस बचने का कोई चांस नहीं है। तब इन्होंने जाके कहा कि हे स्वामी, हम नष्ट हो जाए। ऐसे नहीं कहते, तब तक शायद देख रहे होंगे, अपने हर एक एफर्ट लगा रहे होंगे, हर एक प्रयास कर रहे होंगे, जो नाव को कंट्रोल करने का जो भी तरीका होता है उस सब तरीके किए होंगे, लेकिन एक चीज से हट गए। वो क्या चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों? विश्वास। हमें भी अपने जीवन में यह देखना है कि इन नाना प्रकार की परेशानियों में क्या हम विश्वास से तो नहीं हट गए, क्या हमने अपनी बुद्धि से इस लाइफ के तूफान को शांत करने का प्रयास तो नहीं किया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, अपने प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। वो आपके उठे हुए तूफान को जानता है, वो आपके उठे हुए तूफान को शांत करने में सामर्थी है। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन से आप, प्रभु ने आपसे बात की है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। आइए हम दुआ में चलेंगे। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में उठे हुए हर एक तूफान शांत हो जाए। प्रभु जी, अपना हाथ बढ़ाइए, इनके जीवन को ब्लेस कीजिए। इनके घर परिवार पर आपकी आशीष रहे, बरकत रहे। आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, आपका अनुग्रह और शांति इनके साथ, इनके परिवारों के साथ बनी रहे। इस छोटी सी दुआ को हमारे लिए प्राण दे खुदा बाप यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।